अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं फिर से आपकी खिदमत में 10th क्लास का मैथमेटिक्स लेकर के हाज़िर हूँ। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के मैथमेटिक्स के तीसरे चैप्टर यानी कि लीनियर इक्वेशन की चौथी एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 में हमें जो लीनियर इक्वेशंस दे दी गई होंगी, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उनका सोल्यूशन हमें निकालना है, यानी कि जो वेरिएबल दो होंगे उनका वैल्यू निकालना है। और जो मेथड हमें यूज़ करना है उसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया था, तो इसमें है कि एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ करो, लेकिन हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड इससे पहले दिखाया है। तो जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नंबर 1, वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट कुछ दिए गए हैं उनमें से एक पार्ट मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख के रख दिया है। अब ये है हमारा पहला पार्ट, हमें इसका सोल्यूशन निकालना है एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, बेसिकली मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। आप देख लीजिए, यहाँ पर जो दो वेरिएबल हैं, एक तो है x, दूसरा है y। अब x और y जो दो वेरिएबल्स हैं, इनके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, जो इनसे पहले कांस्टेंट टर्म्स आती हैं, उनको कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे ये जो x है, इससे पहले लिखा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये 1x है, इसका मतलब है इससे पहले 1 है, और जो वो 1 है वो इसका कोएफिशिएंट है। तो इस x से पहले 2 है, तो ये इसका कोएफिशिएंट है। तो ये जो इनके कोएफिशिएंट्स होते हैं इक्वेशंस में, इनको एक जैसा बनाना है। जैसे यहाँ पर 1 कोएफिशिएंट है और इसको 2 है, इनको दोनों को हमें सेम बनाना है। वो क्या बनाएंगे वो हम देख लेंगे। अगर कभी आपको ऐसा लगे x के कोएफिशिएंट को सेम बनाना मुश्किल है, तब जाके हम y के कोएफिशिएंट को सेम बनाते हैं, एक जैसा बनाते हैं। अब आप देख लीजिए, इस y में जो y से पहले है, ये 1y है, इसका मतलब है इससे पहले 1 है। दूसरी इक्वेशन में y से पहले -3 है। तो अगर हम इनको एक जैसा बनाएं, सेम वैल्यू बनाएं, तब जाके हम कहते हैं कि हमने कोएफिशिएंट्स को बैलेंस कर दिया। तो किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को बैलेंस करना है, उसके बाद हम क्या करते हैं हम वो दिखाएंगे। तो सबसे पहला हमारा फोकस रहता है जो पहला वेरिएबल है उसी के कोएफिशिएंट को एक जैसा बनाएं। यहाँ पर जो पहला वेरिएबल है वो x, दोनों इक्वेशंस में, तो इनका जो कोएफिशिएंट है पहले इक्वेशन में है 1 और दूसरे में है 2, तो हम चाहते हैं ये दोनों एक जैसे हों। तो कैसे होंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो कहते हैं इस 2 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले इक्वेशन को, और उसके 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इसके बगैर भी मेथड से जैसे हम इसको कर सकते हैं, जैसे हमें ये थोड़ा सा आसान हो जाए। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पर हम कैसे इसको x के कोएफिशिएंट सेम कर देते हैं। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले जो पहली इक्वेशन है x का कोएफिशिएंट है 1, इस 1 को किससे मैं मल्टीप्लाई करूँ ताकि ये 2 बन जाए। जो इसका कोएफिशिएंट 1 है उसको किस से मल्टीप्लाई करूं, ये 2 हो जाए। तो ये ऑब्वियस है, मैं अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तब जाके ये 2 हो जाएगा। तो इसीलिए मैं पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। आप देख लीजिए, मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है पहले मैं वो लिखता हूं, x + y इज इक्वल टू 5। अब चूंकि मैंने कहा इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, किस 2 से, जो दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है उसी से। तो अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। 2 से मल्टीप्लाई का मतलब है दोनों साइडों से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 2 × x ये हो जाएगा 2x, प्लस 2 × y ये हो जाएगा 2y, इज इक्वल टू 2 × 5 = 10। तो ये हो गया 10। अब ये थर्ड इक्वेशन हो गई। पहले हमारे पास 2 इक्वेशंस थी, अब हमारे पास तीसरी इक्वेशन बन गई। और ये किस इक्वेशन को हमने बनाया, जो पहली इक्वेशन है उसी को हमने ये थर्ड इक्वेशन बनाया। क्या करके हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। और हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे पास 2 इक्वेशनें हों जिनका x का कोएफिशिएंट सेम हो। अब देख लीजिए, इसमें x का कोएफिशिएंट 2 है, इस इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट 2 है। तो इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अब ये सेम है। जब ये सेम हो गई
तो इसके बाद हम इनको या तो कभी ऐड करते हैं, कभी हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कब सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब आप देख लीजिए, मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर कोई इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट करेगा थर्ड से या थर्ड करेगा सेकंड से, कोई फ़र्क नहीं, इनमें से किसी इक्वेशन से एक इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी है। तो मैं इस वक्त सब्ट्रैक्ट करता हूँ थर्ड सेकंड इक्वेशन से। तो पहले मैं सेकंड इक्वेशन लिख देता हूँ। आप देख लीजिए, मैं लिखता हूँ 2x ये है -3y इज इक्वल टू 4। अब इसके नीचे ये सेकंड इक्वेशन है, इसके नीचे मैं थर्ड इक्वेशन लिखता हूँ। जो सब्ट्रैक्ट करने हैं वो बाद में लिखनी होती है। 2x + 2y इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से ये दो इक्वेशनें जो सेकंड और थर्ड है, ये मैंने यहाँ पर लिख दी। इनको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, वो भी मैं बोलूँगा क्यों सब्ट्रैक्ट करना है। पहले आप ये बात सुन लीजिए, ये इक्वेशन अगर मैं नीचे लिखता और ये इक्वेशन ऊपर लिखता तब भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता, तब भी हमें आंसर मिल जाता। तो ये नहीं आप सोचेंगे सेकंड से थर्ड सब्ट्रैक्ट करनी थी या थर्ड से सेकंड सब्ट्रैक्ट करनी थी, तो ये आप नहीं सोचेंगे, किसी से भी कोई सब्ट्रैक्ट कर लो प्रोवाइडेड कि कोएफिशिएंट ऑफ x सेम हो। अब आप देख लीजिए, मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ। सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज करने होते हैं। तो ये देख लीजिए 2x जो है ये प्लस है, साइन इसका नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है, तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ। ये 2y जो है ये प्लस है, मैं इसको माइनस लिख देता हूँ। ये 10 जो है ये भी प्लस है, इसका साइन नहीं है तो प्लस है, तो मैं इसको माइनस साइन डाल देता हूँ। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हम साइन चेंज करते हैं नीचे वाली इक्वेशन को। अब आप देख लीजिए, ऐसा सब्ट्रैक्ट भी हम क्यों करते हैं और साइन भी क्यों चेंज करते हैं। हमारा मकसद होता है कि एक वेरिएबल इसमें से निकल जाए। तो अब आप देख लीजिए 2x जो है प्लस है, ये 2x जो है माइनस है। अगर 2x प्लस है 2x माइनस निकाल देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो रह क्या जाएगा, अब रह जाता है -3y और -2y। ये था 2y प्लस, लेकिन अब ये प्लस नहीं है क्योंकि हमने साइन चेंज किया, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया। अब देख लीजिए -3y और -2y सेम साइन है इनका, हम कोई मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 2 3 6 हो जाएगा, हम इनको सम निकालते हैं। तो जब इनका सेम साइन है तो ये ऐड हो जाएंगे, लेकिन इनका साइन रहेगा -5y, -3y और -2y हो जाता है -5y। अब आप देख लीजिए यहाँ 4 प्लस है 10 माइनस है, तो इसका मतलब है साइन डिफरेंट है, एक का माइनस है दूसरे का प्लस है। हमें इस सूरत में बड़े से छोटी टर्म सब्ट्रैक्ट करनी होती है। बड़ी टर्म है 10, छोटी टर्म है 4 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रह जाएगा 6, हमें मिलेगा 6 इज इक्वल टू 6। अब उस 6 का क्या साइन रखना है, हमें उसको बड़ी टर्म का साइन रखना है। इनमें से बड़ी टर्म 10 है, उसका साइन माइनस है, तो इसका भी हम माइनस ही लिख देते हैं। अब देख लीजिए आप, ये माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 5y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 5। तो इस तरह से हमें y का वैल्यू मिल गया। अब ये जो y का वैल्यू है, ये y का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लो किसी भी में। अगर आप इसका नाम भी दोगे फोर्थ इक्वेशन तो ठीक है, नहीं लिखो तब भी ठीक है, क्योंकि अब हमें ये नहीं चाहिए। अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन। ये जो y का वैल्यू है आप किसी में भी आप ये दे सकते हो। मैं लिखता हूँ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, मैं फर्स्ट में दे देता हूँ, किसी में भी आप दे सकते हैं। आप देख लीजिए फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मैं लिखता हूँ यहाँ पर x प्लस जो y है, इस y के बदले मुझे लिखना है ये वैल्यू 6/5, तो मैं लिखता हूँ 6/5 इज इक्वल टू ये 5, ये जो 5 वहाँ से है। तो अब इसके बाद मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 5, ये वाला 5, ये जो 5 है 6/5 जो है यहाँ पर प्लस है, मैं वहाँ ले लेता हूँ, ये माइनस बन जाएगा 6/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका डिनोमिनेटर समझ लीजिए 1 है, 5 5 ज़ा 25, 6 1 ज़ा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई है। अब 5 1 ज़ा, अब डिनोमिनेटरों को भी मल्टीप्लाई होगा 5, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 6 दैट मीन्स 19,
19/5। तो इस तरह से x का वैल्यू हमें मिला 19/5 और y का वैल्यू हमें मिला 6/5। इस तरह से हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया। पार्ट नंबर 2 आप देख लीजिए। पार्ट नंबर 2 है, इसमें हमें इस वक्त फिर से जो वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट को सेम बनाना है। तो यहाँ पर पहला वेरिएबल है x, मैं उसी के कोएफिशिएंट को सेम करता हूँ, एक जैसा बनाता हूँ, वरना y के कोएफिशिएंट को भी एक जैसा बना सकते हैं जैसा मैंने पहले भी बताया। अब आप देख लीजिए, पहले क्वेश्चन में पहले पार्ट में मुझे ऑप्शन थी कि एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता, मगर यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ नहीं चलेगा। पहली इक्वेशन में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि ये 2 बने, ये 2 कभी नहीं बनेगा x का कोएफिशिएंट। दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि ये 3 बन जाए, किसी से नहीं बनेगा। तो इस सूरत में हम इस 2 से उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं और इस 3 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3। फर्स्ट को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप देख लीजिए, पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ, 3x + 4y इज इक्वल टू 10। अब आप देख लीजिए, ये पहली इक्वेशन है। इस इक्वेशन को, ये पहली इक्वेशन को मैंने लिखा। अब इस इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। x का कोएफिशिएंट 2 है, इस 2 से मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ से भी। अब 2 × 3 हो जाएगा 6x प्लस 2 × 4 = 8y इज इक्वल टू 2 × 10, ये हो जाएगा 20। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब इसका कोएफिशिएंट 6 बन गया। अब दूसरी इक्वेशन जो है, दूसरी इक्वेशन, तो मैं उसको लेता हूँ, 2x - 2y इज इक्वल टू 2। अब दूसरी इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन, इसको इस 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 3 ले लेता हूँ, 3 × 2 = 6x माइनस 3 × 2 = 6y इज इक्वल टू 3 × 2 = 6। तो ये 6 सारे एक जगह पर आ गया। ये फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब आप देख लीजिए, थर्ड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 6 है, फोर्थ इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 6 है। अब कोएफिशिएंट इनके सेम हो गए। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि ये एक कोएफिशिएंट कैंसिल हो जाए। अब आप देख लीजिए, मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट फोर्थ फ्रॉम थर्ड। फोर्थ इक्वेशन थर्ड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये थर्ड इक्वेशन है, लिखता हूँ 6x + 8y इज इक्वल टू 20। अब इसके नीचे लिखता हूँ ये 6x - 6y इज इक्वल टू 6। तो नीचे मैंने ये इक्वेशन लिखी, तो फोर्थ इक्वेशन। हालांकि मैंने पहले भी कहा है, फोर्थ तो ऊपर लिखो, थर्ड नीचे लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देख लीजिए, चूंकि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन को साइन चेंज हो गया। ये प्लस है माइनस बनेगा, ये माइनस है प्लस बनेगा, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा। ये 6x, ये 6x कैंसिल। अब आप देख लीजिए, 8y प्लस है, 6y जो है ये था माइनस, लेकिन अब ये प्लस है क्योंकि हमने साइन चेंज किया। अब ये बन जाएगा 14y इज इक्वल टू, अगर 20 से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 6, क्योंकि 20 प्लस है 6 माइनस है, पहले था ये प्लस लेकिन हमने साइन चेंज किया, अब ये माइनस है। तो अब जब ये माइनस है, अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, क्योंकि साइन डिफरेंट है, तो हमें मिलेगा 14। हमें मिलेगा 14। साइन रखना है बड़े का, बड़ा है 20, उसका प्लस है तो इसका भी प्लस रहेगा। अब आप देख लीजिए, y इज इक्वल टू 14/14। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ मैं 14/14 इज इक्वल टू 1। 14 को 14 × 14 ये हो जाएगा 1। तो हमें y का वैल्यू मिल गया। अब यही वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में दे सकते हैं, और मैं समझता हूँ पहली इक्वेशन में दे देंगे। तो मैं लिखता हूँ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में देता हूँ। देखिए, फर्स्ट ये है 3x + 4, अब y है
4y, इस y के बदले में वही वैल्यू लिखूंगा जो मैंने अभी निकाला। वो मैंने निकाला है 1, तो मैं लिखता हूँ 1। अब इज इक्वल टू है 10, तो मैं वो लिखता हूँ 3x प्लस 4 इंटू वाई 4 इज इक्वल टू 10। 3x, ये 4 मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 10। यहाँ पर प्लस है, वहाँ क्या बन जाएगा, माइनस बनेगा। क्या बनेगा फरहान, क्या बनेगा ये माइनस? हाँ बिल्कुल। अब 3x इज इक्वल टू, अगर 6 निकलेगा यहाँ, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 6। 3 से इसको डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पर x के साथ ये मल्टीपल में है, डिवाइड बाई 3। 6 डिवाइड बाई 3 कितना आता है फरहान, जरा बोलो। हाँ, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो हमें आएगा 2 आंसर। इसका मतलब है हमें जो y का वैल्यू मिला वो मिला 1 और x का वैल्यू हमें मिला 2। तो हमने एलिमिनेशन मेथड से ये दूसरा पार्ट कर दिया। हालांकि क्वेश्चन में लिखा है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर लो, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड दिखाया है। तो इस तरह से पार्ट हो गया। हमारे पास थर्ड पार्ट है बोर्ड पर। ये जो थर्ड पार्ट है इसको भी हमें एलिमिनेशन मेथड करना है, लेकिन इस इक्वेशन, ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको मैंने राइट हैंड साइड ले लिया। यहाँ पर ये जो 2y था ये राइट हैंड साइड था, तो उसको मैंने लेफ्ट साइड लाया। तो अब इनसे मैंने ये दो इक्वेशनें बनाई क्योंकि मैंने इनको थोड़ा सा बैलेंस किया है, एक जैसा बनाया है। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप देख लीजिए, ये यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 9 है। तो हमें किसी एतबार से इनके दो जो x के कोएफिशिएंट है एक जैसा बनाना है। अब आप देख लीजिए, अगर मैं जो कन्वेंशनल हमारा मेथड है जैसे हम करते हैं अक्सर, इस 9 से उस सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँ और इसके ये इस 3 से, x के कोएफिशिएंट 3 से इसको मल्टीप्लाई करूँ, तो दोनों हो जाएंगे 27x, तो वैसे भी मेरा काम हो जाएगा। लेकिन उससे बेहतर मैं ये समझता हूँ कि जो पहली इक्वेशन है ये 3 है और ये 9 है, मैं देखता हूँ 3 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये 9 हो जाए। तो इसके लिए मुझे सिर्फ एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हम कभी कभी एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे पहली इक्वेशन को, पहले दो इक्वेशन पहले पार्ट में हमने किया था। अब आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर करूँगा मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाई 3। अगर इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 9 बन जाएगा। वही तो हम चाहते हैं कि दो इक्वेशनें ऐसी हों जिनके x के कोएफिशिएंट एक जैसे हों। तो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। तो जो पहली इक्वेशन है उसको 3 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ये पहली इक्वेशन मैंने लिखी यहाँ पर। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे 3 से मल्टीप्लाई? क्योंकि मैं इस 9x के कोएफिशिएंट को ये 9 बनाना चाहता हूँ। तो वो 9 तभी बनेगा जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई आप दोनों साइड से हमें करना पड़ता है। तो अब मैं करूँगा 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 5 ज़ा 15y इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12। तो इस तरह से ये थर्ड इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 9 है। अब जो थर्ड इक्वेशन पहली इक्वेशन से बन गई उसका भी x का कोएफिशिएंट 9 है। तो यही हम चाहते थे कि इनके कोएफिशिएंट एक जैसे हो जाए, फिर हम इनको सबट्रैक्ट कर लेंगे ताकि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। तो अब देख लीजिए, मैं लिखता हूँ सबट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम सेकंड। हमें दो वो इक्वेशनें देखनी है जिनके x के कोएफिशिएंट एक जैसे हैं। तो अब थर्ड, ये इसमें x का कोएफिशिएंट 9 है और इसमें भी है, तो इन्हीं में से हमें एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन सबट्रैक्ट करनी है। जैसा मैंने बोला कि कोई भी आप कर सकते हैं, 3 से 2 या 2 से 3। अब देख लीजिए, मैं ऑर्डर में ही करता हूँ। मैं लिखता हूँ ये 2 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर है 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। तो मैं इनका साइन चेंज करता हूँ। ये बन जाएगा माइनस, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस।
अब ये और ये कैंसिल, यही हम चाहते थे कि एक वेरिएबल कैंसिल हो जाए। तो अब यहाँ पर ले रहता है 2y, ये माइनस है, जो 15y है ये था माइनस, लेकिन अब ये प्लस है क्योंकि हमने इनका साइन चेंज किया है जैसे मैंने पहले से बताया है। तो अब 15y प्लस है, 2y माइनस है, इसका मतलब है डिफरेंट साइन है। तो 15 से 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, रह जाएगा 13y, और ये 13 प्लस ही रह जाएगा क्योंकि बड़े का साइन देना है, बड़ा 15 है उसका साइन है प्लस। अब आप देख लीजिए इज इक्वल टू, ये 12 जो है माइनस 7 है प्लस, एक का प्लस है दूसरे का माइनस है, तो उस वक्त हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बड़े से छोटा। 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, और वो 5 रहेगा क्या, प्लस की माइनस। अब देख लीजिए इनमें से बड़ी टर्म 12 है, उसका साइन माइनस है, तो ये भी माइनस ही रहेगा। बड़ी टर्म का साइन दे दिया हमने, तो y इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 13, तो y का ये वैल्यू हो गया। अब ये y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम दे सकते हैं, तो मैं दे देता हूं, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन, मैं देखता हूं कौन सी सिंपल है, पहली थोड़ी सी सिंपल है, इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में ये y का वैल्यू मैं दे देता हूं, ये है फर्स्ट इक्वेशन, 3x माइनस 5 इस y के बदले ये सारा, इस y के बदले -5/13, तो इज इक्वल टू 4। आप देख लीजिए, तो यहां से मैं नहीं लिखता हूं, अब मैं यहां से लिखता हूं। अब आप देख लीजिए 3x प्लस 5 5 25/13 इज इक्वल टू 4। आप देख लीजिए ये हमने 5 5 25 किया, ये माइनस है माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 4, ये 4, और ये जो 25/13 है इसको राइट हैंड साइड ले लेते हैं, तो ये माइनस बन जाएगा, -25/13। अब 3x इज इक्वल टू, इसको डिनोमिनेटर हम समझ लेंगे 4 का 1 है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 13 × 4 वो हो जाता है 13 4 वो बन जाता है 52 माइनस 25 1 25 होल डिवाइडेड बाई 1 × 13 3x इज इक्वल टू, जब इसको 25 निकालेंगे 27 रह जाता है डिवाइड बाई 13। अब x इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 13 इंटू दिस 3, तो इस 3 से इसको डिनोमिनेटर में ये 3 लाते हैं, तो अब 3 1 3 3 9, तो x हो गया 9 डिवाइड बाई दिस 13। तो इस तरह से हमें दो वैल्यू मिल गए, y का वैल्यू है -5/13 एंड x का है 9/13। तो ये पार्ट हो गया। हमारे पास फोर्थ पार्ट है, आप देख लीजिए, ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये दोनों इक्वेशंस, इसलिए हम इनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, फिर हम इनको बैलेंस करेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ, मैं लिखूँगा फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, तो जो फर्स्ट है मैं ये ले लेता हूँ, x/2 प्लस 2y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 × x ये बन जाएगा 3x प्लस 2 2 4, 2 × 2 हो जाएगा 4 डिवाइड बाई y। अब इन डिनोमिनेटरों को मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6 इज इक्वल टू -1। अब ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1 × 6, ये 6 मैंने यहाँ लाया। अब ये बन जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। अब ये एक इक्वेशन हो गई। अब हम इसका थर्ड नाम दे देते हैं, थर्ड। तो ये जो पहली इक्वेशन जो थी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब हम दूसरी इक्वेशन को भी ऐसा ही करेंगे। मैं लिखता हूँ फ्रॉम सेकंड वी हैव, अब सेकंड इक्वेशन मैं ले लेता हूँ, वो है ये x माइनस वाई डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3। अब इस x का समझ दीजिए 1 है डिनोमिनेटर, 3 × x ये बन जाएगा 3x
1 इंटू वाई वो बन जाएगा -1y, लेकिन हम 1 लिखते नहीं हैं इसलिए हमने लिखा y होल डिवाइडेड बाई 3 1 जा 3 हो गया 3 इज इक्वल टू 3। अब मैं लिखता हूँ ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये 3 और ये जो डिनोमिनेटर का 3 है ये यहाँ ले लिया हमने। तो अब मैं यहाँ से लिखता हूँ, ये बन जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो मैं इसका नाम रखता हूँ 4। अब आप देख लीजिए, ये है थर्ड इक्वेशन, इसमें x का कोएफिशिएंट है 3, ये फोर्थ इक्वेशन है, इसमें भी x का कोएफिशिएंट है 3। चूंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको लाया तो ये अपने आप इनके कोएफिशिएंट एक जैसे हो गए x के कोएफिशिएंट। तो अब हमें इनको कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से। जो दो इक्वेशनें हैं, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 3, इनके x को कोएफिशिएंट सेम है तो इनको अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि x को हम कैंसिल करें। मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम थर्ड। तो 4 सब्ट्रैक्ट करने है थर्ड से, तो पहले मैं थर्ड लिखता हूँ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। अब मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब मैं इनके साइन चेंज करता हूँ जैसा हम करते हैं, माइनस ये बन जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये 3x कैंसिल। अब ये 4y प्लस है, एक y था माइनस लेकिन ये भी प्लस है, तो 4y प्लस 1y प्लस ये हो जाएगा प्लस 5y, तो 5y इज इक्वल टू, अब देख लीजिए 6 माइनस है और 9 भी माइनस है, तो इसका मतलब है इनका साइन सेम है, ये ऐड होंगे। हम नहीं कर सकते यहाँ पर 6 9 जा 54, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम इस वक्त सम निकालते हैं। वरना अगर हम मल्टीप्लाई करते तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम सम निकालते हैं इसीलिए माइनस माइनस तो माइनस ही रहेगा। तो मैं लिखता हूँ माइनस, ये कितना है 9 + 6 दैट मीन्स 15, तो ये 15 हो गया। y इज इक्वल टू -15 होल डिवाइड बाई दिस 5, y इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 3 जा, तो -3 हो जाएगा। y का वैल्यू हमें मिला -3। अब ये y का वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में दे दूं तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा। अब चूंकि मैं इन इक्वेशंस में नहीं दूंगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से कोई इक्वेशन ढूंढता हूँ। इक्वेशन नंबर 3, सब्स्टिट्यूट इन थर्ड, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन थर्ड। अब आप थर्ड देख लीजिए, थर्ड है ये 3x, लिखा मैंने 3x प्लस 4, लिखा मैंने 4। अब जो यहाँ पर y है, y के बदले मैं लिखूंगा ये y का वैल्यू -3 इज इक्वल टू, यहाँ पर 6 है तो मैं लिखता हूँ -6, 3x प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 12 इज इक्वल टू -6, 3x, ये 12 मैं वहाँ ले लेता हूँ, -6 प्लस 12, 3x इज इक्वल टू 12 इज प्लस 6 इज माइनस, दैट मीन्स देयर इज डिफरेंस ऑफ साइंस। सो जब साइन की डिफरेंस है तो हम बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट करते हैं। 12 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 रह जाएगा और उस 6 का साइन रहेगा प्लस है, क्योंकि बड़े का साइन प्लस है, 12 का साइन प्लस है तो इसका भी प्लस रहेगा। अब मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई दिस 3 1 जा 3 2 जा, तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 2। तो इस तरह से हमने y का वैल्यू देखा -3 है और x का वैल्यू हमें 2 मिल गया। इस तरह से पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट हो गए।